दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ब्रेकिंग न्यूज में। बात करेंगे आज बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों के, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। पटना में बुधवार को बीजेपी दफ्तर के बाहर विशेष सर्वेक्षण अमीनों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। स्थानीयकरण की मांग को लेकर 26 दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे कर्मियों ने आज दफ्तर पार्टी का घेराव कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त धक्का मुक्की हुई। हालत बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक लोग घायल हो गए और कई कर्मी का सिर फट गया। कर्मियों का कहना है कि सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन स्थायीकरण पर कोई ठोस फैसला नहीं ले रही है। लाठीचार्ज के बाद इलाके में तनाव है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। तेजस्वी यादव अब बिहार की राजनीति में स्थापित चेहरा है। डिप्टी सीएम की कुर्सी 2 बार संभाल चुके हैं और अगला लक्ष्य मुख्यमंत्री की कुर्सी का है। लालू यादव भी पूरी कोशिश में है कि बेटा सीएम बने। 2020 में तेजस्वी अकेले चुनाव लड़े थे क्योंकि लालू यादव जेल में थे, लेकिन इस बार लालू यादव खुद बिहार में मौजूद हैं और उनका अनुभव तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत। तेजस्वी अब खुद चुनावी रणनीति बना रहे हैं। उनके साथ संजय यादव भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सहारा है लालू यादव का साथ और उनका राजनीतिक प्रभाव। इस बार तेजस्वी के लिए चुनाव करो या मरो जैसी स्थिति है। अगर मौका चूक गए तो शायद जल्दी दोबारा न मिले। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में बिहार के नेताओं के साथ बैठक हुई। कांग्रेस ने साफ किया कि वो सीट शेयरिंग में समझौता करने को तैयार है, लेकिन सीएम चेहरे पर फिलहाल चुप्पी साधे रहेगी। बिहार प्रभारी कृष्णा लाबरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री जनता तय करेगी, जबकि आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित कर चुकी है। यानी कांग्रेस तेजस्वी को चेहरा मानने में हिचक रही है और यही सवाल महागठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। पटना में गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। ये कर्मचारी राजस्व और भूमि सुधार विभाग में काम करते थे, लेकिन हाल ही में उनकी सेवा समाप्त कर दी गई। बुधवार को करीब 9000 भू सर्वेक्षण कर्मियों ने नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की है। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर लाठीचार्ज किया। इसमें कई कर्मचारी घायल हो गए, कुछ का सिर भी फट गया। कर्मचारियों का आरोप है कि 1 महीने से धरना देने के बावजूद सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। वे सरकार पर सुशासन के नाम पर अंग्रेजों जैसा शासन चलाने का आरोप लगा रहे हैं। नए सिरे से बहाली की घोषणा के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है। नेपाल में 18 जेलों से 13,572 कैदी फरार हो गए हैं, जिसके बाद बिहार में नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के आदेश दिए। एसएसबी और पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है। जगह जगह अस्थायी चेकपोस्ट बनाए गए और ड्रोन से निगरानी हो रही है। आशंका है कि अपराधी बिहार में घुसकर शरण ले सकते हैं या नेपाल से लूटे गए हथियार यहाँ छिपा सकते हैं। नेपाल के झुमका, नगपुर, दिल्ली बाजार, पोखरा, चितवन और कई जेलों से हजारों कैदी भागे हैं। सेना के दबाव से बचने के लिए वे सीमा पार कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में छिपकली गिरने से 85 बच्चे बीमार हो गए। अब 8 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें एसकेएमसीएच रेफर किया गया है। बाकी का इलाज सीएचसी में हुआ। विद्यालय में परीक्षा के बाद बच्चे भोजन कर रहे थे, तभी सब्जी में छिपकली गिरने की जानकारी मिली। अफरा तफरी मच गई और बच्चों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जाँच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। इधर मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में एएनएम की दर्जन भर छात्राएं दूषित पानी पीने से बीमार हो गई हैं। पुणे एयरपोर्ट से अब कोलकाता के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस ने 15 सितंबर से उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआती किराया 3100 रखा गया है और बुकिंग वेबसाइट पर ऐप पर शुरू हो चुकी है। इंडिगो पूर्णिया से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइन बन जाएगी। फिलहाल सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार उड़ान भरेंगे। पहली फ्लाइट 15 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे पूर्णिया से टेक ऑफ करेगी और 1:40 बजे कोलकाता पहुंचेगी। वापसी के उड़ान 2:30 बजे कोलकाता से उठकर 3:40 बजे पूर्णिया आएगी। कंपनी का कहना है कि यह रूट सीमांचल और कोलकाता के बीच सस्ती और सुविधाजनक हवाई सेवा देगा। बिहार में टीआरई 5 की परीक्षा टीआरई 4 के बाद ही होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि आयोग पहले से ही इस पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2.5 लाख शिक्षकों और 33,000 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा चुकी है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सरकार लगातार और बहाली पर काम कर रही है। टीआरई 4 के जरिए 26,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति होगी। साथ ही विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी अभियाचना आयोग को भेजी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभ्यर्थियों की मांगे सरकार तक पहुंच रही हैं और जितनी भी रिक्तियां हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। फिलहाल सभी प्रतिक्रियाएं पूरी करने के बाद ही टीआरई 5 परीक्षा कराई जाएंगी। मुंगेर में अब औद्योगिक विकास की राह खुल गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 466.49 एकड़ जमीन अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके लिए 124
6.2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इससे निवेश और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन व प्रशिक्षण संस्थान बनाने का भी फैसला हुआ है। इसमें खाद्य आपूर्ति निगम और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण मिलेगा। इस संस्थान पर हर साल 4.65 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह बिहार राज्य खाद्य एवं सैनिक आपूर्ति निगम की इकाई के रूप में काम करेगा। बोचहां में जीविका दीदियों के लिए स्वीकृत 1.18 करोड़ रुपए की राशि का गबन हो गया है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा प्रबंधक पल्लवी मिश्रा ने SMS ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। योजना के तहत प्रखंड की 60 जीविका दीदियों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना था। कंपनी को भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन न तो प्रशिक्षण हुआ और न ही कोई सामग्री दी गई। बैंक की जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने 2024 में 3 बार एडवांस राशि निकाली, लेकिन काम पूरा नहीं किया। इससे जीविका दीदियों और बैंक दोनों को नुकसान हुआ है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं, अपना जिले का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।